ये महिला अपने सर के बाल उखाड़ उखाड़ कर राजा राम जी के हाथों पर क्यों रख रही है? आप जानना चाहते हो कि ये हो क्या रहा है? याद है आपको, रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था। फिर राम लक्ष्मण ने रावण से भयंकर युद्ध किया और अंत में विजयी होकर सीता को वापस ले आए थे। सीता के वापस अयोध्या आने के बाद कुछ नासमझ लोग सीता के बारे में गलत गलत बातें करने लगे। वहां की प्रजा कहने लगी कि रावण तो सीता को अपने यहाँ ले गया था, इसलिए अब राम को सीता छोड़ देनी चाहिए, उन्हें सीता को अपनी रानी नहीं बनाना चाहिए। तो राम जी ने अपना आदर्श बनाए रखने के लिए पता है क्या किया? सीता को वन में अकेला छोड़ दिया। परंतु सीता जी के पुण्य के उदय से एक राजा वहां से जा रहे थे, तो सीता को वन में अकेला देखकर वो अपने यहाँ ले आए। वहां पर सीता जी ने 2 पुत्रों अनंग लवण और मदनांकुश को जन्म दिया, जिन्हें हम लवकुश के नाम से जानते हैं। बड़े होने पर जब उन्हें ये पता चला कि उनके पिता श्री राम ने उनकी मां को जंगल में अकेला छोड़ दिया था, तो दोनों क्रोधित होते हुए श्री राम से युद्ध करने चल दिए। युद्ध में लवकुश बड़ी ही वीरता से लड़ रहे थे। राम लक्ष्मण के सभी प्रहारों को वह बेकार करते जा रहे थे। तब राम और लक्ष्मण को कुछ समझ नहीं आया, तो अंत में लक्ष्मण ने सुदर्शन चक्र से लवकुश पर वार कर दिया। लेकिन ये क्या, चक्र तो लवकुश के चारों ओर चक्कर लगाकर लक्ष्मण के पास वापस आ गया है। पता है क्यों? क्योंकि यह चक्र परिवारजनों पर वार नहीं करता, परिवार पर नहीं चल सकता। और तब जाकर राम और लक्ष्मण को पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि श्री राम के पुत्र लवकुश हैं। यह सब जैसे ही प्रजाजनों को पता चला, तो सभी ने राम से सीता को वापस लेने की रिक्वेस्ट करी, विनती करी। राम बोले, मैं जानता हूं सीता में कोई दोष नहीं है, लेकिन सीता को सभी के सामने अपनी सत्यता की शपथ लेनी पड़ेगी, तभी वो अयोध्या वापस आ पाएंगी। सीता ने अयोध्या आकर सबसे पहले राम के चरण छुए। राम सीता से बोले, मैं तुम्हें सत्य ही मानता हूं, लेकिन सभी प्रजाजन तुम्हें निर्दोष नहीं मानेंगे, इसलिए तुम प्रजाजन को विश्वास दिलाओ, इनकी शंका को दूर करो। सीता बोली, स्वामी, आप कहें तो मैं विष पी लूं, आप कहें तो अग्नि में कूद जाऊं, जो आप कहें मैं वही करने के लिए तैयार हूं। राम ने बिना सोचे पता है क्या किया? उन्होंने सीता को आग में प्रवेश को कहा। सभा में बैठे हुए सभी लोग चौंक गए। ऐसे कैसे कोई जीवित व्यक्ति जलती हुई आग में प्रवेश कर सकता है? सारी प्रजा में एक ही शोर उठने लगा कि सीता को अग्नि में मत डालो, सीता को अग्नि में मत डालो। राम की आज्ञा सुनकर एक बहुत बड़ा अग्नि कुंड बनाया गया और उसमें अग्नि जलाई गई। सभी लोगों के बहुत मना करने पर भी अब सीता रुकने को तैयार नहीं हुई। वो राम की आज्ञा का पालन करते हुए अग्नि की ओर बढ़ती ही चली जा रही थी। जिस जगह वो अग्नि का कुंड बना था, वहीं पास के उद्यान में एक मुनिराज को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। बहुत सारे देवगण उनके ज्ञान कल्याणक को मनाने हेतु आ रहे थे। वहीं उनमें से एक देव ने देखा कि सीता पर घोर उपसर्ग आया है, तो बिना किसी देर से वो सीता की मदद करने के लिए वहां आ गए। जैसे ही सीता ने उस अग्नि के जलते हुए कुंड में प्रवेश किया, उसी क्षण देव ने उस अग्नि कुंड को जल में परिवर्तित कर दिया और जल कुंड में पानी का बहाव तेज बढ़ाने लग गया। पानी इतना बढ़ने लगा कि धीरे धीरे सभी उसमें डूबने लगे। लोग चीखने चिल्लाने लगे, हमें बचा लो, हमें क्षमा करो, महासती हमारी रक्षा करो। यह सुनकर देव ने धीरे धीरे जल कम करना शुरू कर दिया और उस कुंड के मध्य में एक विशाल कमल पर एक सुंदर रत्न जड़ित सिंहासन पर सीता बैठी हुई नजर आई और देवगण उनकी पूजा करते नजर आए। प्रजा से जोर जोर से आवाजें आने लगी, सती सीता की जय हो, जय हो, सती सीता की जय हो। राम सीता के पास आकर विनती करने लगे, सीता चलो, मेरे अपराधों को क्षमा करो,
चलो सीता, अयोध्या चलो, अपना मुख्य रानी का पद संभालो। परंतु अब सीता का मन वैराग्य से भर गया था। बोली, हे स्वामी, जैसे दूध और पानी को मिला देने पर एक में एक दिखते हैं, मगर उसमें भी दोनों की सत्ता अलग अलग होती है, ऐसे ही इस संसार में सबकी सत्ता अलग अलग है। उस समय मानो सीता जी को संसार का वास्तविक रहस्य ही मालूम पड़ गया हो। उन्होंने कहा, ये धन, महल, पुत्र, पति, अब ये सब मुझे अन्य दिखाई देने लगे हैं। वे अन्यत्व भावना की गहराई में चिंतन करने लगी। सीता ने अपने हाथों से अपने केशों को उखाड़ना शुरू कर दिया और अपने लंबे लंबे रेशमी बाल राम के हाथों में रख दिए। यह सब राम से देखा न गया और वे बेहोश हो गए। जब राम को होश आया तब सीता वहां थी ही नहीं। सीता ने तो सब कुछ छोड़कर पृथ्वीमती आरिका माता जी के पास आरिका दीक्षा ले ली और कठोर तपश्चरण करने लगी। वो अपनी आत्मा में लीन हो गई। सीता ने 62 ईयर्स 62 वर्ष तक कठोर तपश्चरण किया और 16वें स्वर्ग में प्रतीन्द्र बनी और कुछ ही भवों में वो मोक्ष प्राप्त करेंगी। देखा आपने, सीता ने कितनी कठिन परिस्थितियों में भी कैसे समता भाव रखा और अपना कल्याण किया। तो आप सभी 12 भावनाओं का चिंतन करोगे ना और करोगे अपना कल्याण। जय जिनेंद्र।